लेआउट का जो डिलीट ऑप्शन है वो टेबल को डिलीट करने के लिए होता है। तो पहले ना एक काम करते हैं, इंसर्ट करके ना एक टेबल बनाते हैं, छोटा सा इंसर्ट टेबल। नंबर ऑफ कॉलम दो, दो नहीं पाँच, तीन कर देता हूँ। और नंबर ऑफ रो जो है 5 कर दे रहा हूँ। तीन की जगह मैं इसको 4 कर देता हूँ। 4 कॉलम और 5 रो। ओके, ये हुआ। यहाँ पर लिखा नंबर, फिर लिखा नेम, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ कोर्स, और यहाँ पर सिटी है ना, और डेट लिख दिया, एडमिशन डेट, एडमिशन डेट। अब इसको फिल कर देते हैं हम लोग। इसी सेटिंग में जा करके इसको, सेटिंग को बाद में देखेंगे, लेआउट को बाद में देखेंगे। नंबर 1 2 3 एंड 4, ए ए बी बी सी 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 और डी डी। कोर्स में मैंने कर दिया डी सी ए, पी जी डी सी ए, बी सी ए और एम सी ए। एडमिशन डेट में डाल दिया एक 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 23 19 एक 23 18 एक 23 और 17 एक 23। ठीक है। अब इसको हम पहले ना इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद फिर डिलीट कर दूँ। डिलीट का ऑप्शन को थोड़ा देर बाद बताता हूँ, पहले इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट एबो मतलब जहाँ मैंने कर्सर रखा है उसके ऊपर एक टेबल के लिए, टेबल सॉरी, एक रो आया है ना। फिर यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट बिलो, जहाँ कर्सर रखा हूँ, चलो दो में ही रखता हूँ कर्सर, और बिलो करता हूँ तो दो के नीचे एक रो आया आया। फिर से ये दो में ही रखा हूँ, इंसर्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में एक कॉलम आया। फिर यहीं पे कर्सर रखा हूँ और इंसर्ट राइट किया तो एक कॉलम राइट में भी गया। समझ में आया? टेबल मतलब टेबल में मॉडिफाई करने के लिए अगर रो लेना है या कॉलम लेना है, रो और कॉलम लेना, रो लेना है तो क्या करेंगे, एबो या बिलो करेंगे इंसर्ट में, है ना। और अगर कॉलम लेना है तो लेफ्ट या राइट करेंगे, जैसे टेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। समझ में आया? और जहां पे कर्सर रखेंगे उसी के लेफ्ट राइट में या उसी के ऊपर नीचे रो जो है आएगा। अब इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट पहले लेता हूं रो, तो जहां पे मैंने कर्सर रखा है वो रो डिलीट हो जाएगा। हो गया। फिर डिलीट कर देता हूं मैं कॉलम, तो मैंने एक कॉलम जो लिया था वो डिलीट कर दिया। फिर हम ले लेते हैं डिलीट सेल। सेल में एक डब्बा डिलीट होता है और मैटर लेफ्ट राइट में जाता है। यहां पर खाली जगह है, मैं पहले कॉलम को डिलीट मार रहा हूं एक ठोक। हो गया। फिर से डिलीट करता हूं, डिलीट सेल में गया और इंटायर रो कर देता हूं तो ये बीच तो वापस आ गया। समझ में है? अब वापस फिर से डिलीट में जाता हूं, डिलीट सेल करता हूं। अब शिफ्ट सेल अप मतलब ये वाला मैटर जो है, डब्बा जो है ना, डिलीट हो जाएगा और नीचे का जो मैटर है वो ऊपर आ जाएगा। आया? कंट्रोल जेड कर देता हूं वापस, जैसा था वैसा। डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये जो बी वाला जो डब्बा है वो गायब होगा और मैटर जो है, जो राइट में मैटर है वो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो पीजीडीसीए राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो डिलीट सेल का समझ में आया ऑप्शन। मैं वापस कैसे लाया, कंट्रोल जेड करके ना, अंडू करके। अब अपन आते हैं, ये इसके चारों ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट यहां पर हम जाते हैं डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम करेंगे तो एक कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड
वापस अंडू कर दिया। डिलीट रो, तो जहां कर्सर रखा हूं वो एक रो डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड अंडू किया। फिर डिलीट टेबल, तो ये कि जो टेबल हमने बनाया था वो टेबल ही गायब हो गया। फिर से मैं वापस लाने के लिए अंडू कर लिया। तो ये इंसर्ट का ये सारा ऑप्शन समझ में आया। अंडू बार बार क्यों कर रहे हैं? टेबल एक ही टुक है, इसी में समझना के प्रयास कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। आपको हर बार अंडू नहीं करना है, मतलब कुछ भी काम करने के बाद अंडू मत कर देना नहीं तो वो क्या काम ही नहीं होगा। फिर वापस आ जाएगा, फिर आप किए फिर वापस आ गया, फिर आप किए फिर वापस आ गया। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ करना है, वापस नहीं लाना है। गलती हो तब वापस लाना है। तो ये इंसर्ट रो एंड कॉलम का ये पूरा ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इंसर्ट कर लेता हूं मैं फिर से एबो। एबो कर लिया। मैं थोड़ा सा और इधर डेट है ना, इसके आगे कुछ कॉलम और ले लेता हूँ राइट में, 1 2 और 3। ठीक, यहाँ पे ने मैंने कहा SC, इधर लिखा ST और इधर लिखा OBC। ठीक है, और इतने को ना सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ मर्ज पे। इससे क्या हुआ, वो तीनों डब्बा सेलेक्ट होकर के मर्ज हो गया, एक हो गया, है ना। यहां पे लिखा मैंने कास्ट। मर्ज करना समझ में आया। अब इधर बेकार दिख रहा है यार, तब हम इसको भी मर्ज करना है तो हमें ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर? यहां पर SC ST OBC तो ले लिया, मैंने जनरल लिखना भूल गया। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पर ना एक कॉलम और बना लेता हूं, स्प्लिट सेल कर देता हूं, 2 भाग में इसको तोड़ देता हूं। इधर कर दिया जनरल और OBC। ठीक है, इधर और टेबल नहीं है, इसको कैसे करें? तो मैं कल ना ड्रॉ टेबल से कुछ किया था, डिजाइन में गया, ड्रॉ टेबल में गया और यहां जाकर के यहां से यहां तक एक लाइन खींच दिया। टेंशन खत्म। अरे गड़बड़ हो गया लेकिन, है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर में जाते हैं और ले लेते हैं टेबल। अरे यार ये नहीं हुआ, कैसे करेंगे? डिजाइन में जाएंगे, यहां पर जा करके, अरे सॉरी, यहां जा करके इसको नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर करते हैं, आ जा रहा है, आ रहा है, सेलेक्ट किया, बॉर्डर कर दिए। ठीक, चलिए लेआउट में फिर से वापस आ जाते हैं। ये स्प्लिट सेल समझ में आ गया। स्प्लिट टेबल क्या होता है कि कई बार ना ऐसा टेबल हम बना लेते हैं। अब इस टेबल में ना मान लीजिए ये टैप कर रहा हूं तो देखो ये बहुत सारा और आ रहा है ना। इंसर्ट ए बिलो कर देता हूं, चलो ये हो गया। टेबल में रो की संख्या मैंने बढ़ा दी। मैटर को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, चलो, या ये पूरा सेंटेंस ले लेता हूं। कॉपी किया, इधर जाकर के पेस्ट कर दिया, आ गया, है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये एक टेबल है और दूसरा टेबल ये है, दोनों को बीच से तोड़ना है ना। तो मैं कर्सर यहां रखा लास्ट में और स्प्लिट टेबल कर दिया। तो यहां से क्या हो गया, टेबल अलग हो गया। अच्छा गड़बड़ हो गया, मुझे यहां नहीं यहां रखना था। अब यहां गया और स्प्लिट टेबल में क्लिक कर दिया, आगे समझ में। टेबल डिलीट, टेबल जो है टूट करके दूसरा बन गया। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं ना। फिर से आते हैं, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, क्लियर ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइट, साइज मतलब हाइट और वेट और फिट। तो यहां आप कर्सर कहीं पे भी आप कर्सर रखिए, आप उसकी अगर हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहां पर से टाइप करके या यहां से क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, मैंने क्या कर लिया, मान लीजिए एक को ना मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया कि भाई ये इतना चौड़ा होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सब जो है ना उसी के बराबर हो जाए, सबकी चौड़ाई जो है उतना ही हो जाए। तो आप क्या करना, ये बगल में दिख रहा है ये बटन, इसको क्लिक कर देना, तो ये सब इक्वल इक्वल हो जाए। सब इक्वल हो गया ना, मतलब सब इक्वल हो गया कहने का मतलब है कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और अगर आपको सबको कराना है तो आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहां पे कोई डाउट है क्या? नहीं ना। ये सिंबल दिखा रहा है कि ये इस यहां पर से टेबल की साइज में जा करके हम रो की हाइट को सेट कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर क्या है, हम कॉलम की चौड़ाई को भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए कॉलम की चौड़ाई आगे पीछे है, कम ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि सब बराबर हो, है ना। एक एक को करना है तो आप सेलेक्ट कर लो और आप कम ज़्यादा कर लो जी। ऐसा इसको कम करना है, इसको कम कर लिए, इसको कम करना है, इसको कम कर लिए। आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं सब के सब हो जाए तो पूरा आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये बराबर हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है तो सेलेक्ट कर लो, उसके बाद क्लिक कर देना, तब भी नहीं हो रहा है तो अब यहाँ से आप क्लिक कर दो। अब यहाँ गलतियाँ ये हो रही है कि हमने जो टेबल लिया है वो पहले से हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज कर दिया है, इस वजह से उसकी हाइट जो है, वेट जो है कम ज़्यादा है ना। अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ ड्रॉ में चले जाते हैं और फिर से बना लेते हैं। यार ये दिक्कत जा रहा है करके, तो इसको आप यहीं बना लो। ठीक, अब जो है इसको बंद करो और लेआउट में जा करके इसकी जो टेबल की जो हाइट है उसको बराबर कर दो। देखो एक थोड़ा सा कम ज़्यादा किया तो हो गया ना। आगे समझ में, चौड़ाई को जी, हाइट तो ये है, वेडेड ये है। अब आया है ना। ये दोनों ऑप्शन साइज समझ में आ गया इसका, रो की जो ऊंचाई है वो और कॉलम की जो चौड़ाई है वो दोनों हम यहाँ से सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कंटेंट के हिसाब से मैटर को लेने के लिए। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया तो जैसा जैसा मेरे पास कंटेंट है, जैसे जैसा जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्स नेम कर दिया तो कोर्स नेम के हिसाब से रहेगा। इधर मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट तो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, कंटेंट समझ में आया। तो जैसा जैसा कंटेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई सेट हो जाएगी, किसकी, कॉलम की, है ना। ऑटो फिट टू कंटेंट। अब यहां पर जा रहे हैं ऑटो फिट टू विंडो। अब कंटेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पूरा जो है विंडो में भरा होना चाहिए, खाली खाली नहीं दिखना चाहिए। कंटेंट छोटा भी है, जैसे अब यहाँ पर आप देखो बढ़ा किए तो बड़ा हो गया, छोटा किए तो छोटा भी हो गया, तब ये जो है खाली खाली दिख रहा है ना। दिख रहा है ना, इधर खाली है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं भरा हुआ दिखे तो आप क्या करेंगे, ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे। हो गया, आगे समझ में। फिर अब अपन आते हैं फिक्स कॉलम वेडेड। कॉलम की चौड़ाई जो है फिक्स होनी चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, चाहे कंटेंट कैसे भी रहे, अच्छा हो बुरा हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, पर जो चौड़ाई है वो फिक्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिक्सेड कॉलम वेडेड कर देंगे। अब जो हमने ले लिया वही फिक्स है। ठीक है, अब आप यहां पर लिखो नेम ऑफ ए स्टूडेंट तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोर्स नेम आप लिख लीजिए तो यही आएगा।
आगे समझ में? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ाएं। ये इस पे क्लिक किए तो देखो क्या हुआ, ऑटो फिट टू विंडो हुआ, लेकिन कॉलम की चौड़ाई एकदम बराबर हो गया। देखो इस पे भी क्लिक करो तो क्या होगा, कॉलम की जो ऊंचाई है वो इक्वल हो जाएगा, ऐसा। ठीक, कॉलम की साइज क्लियर। अब अपन आते हैं अलाइनमेंट में। मैं कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा सा ना और बढ़ा देता हूं ताकि अलाइनमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अभी आपका मैटर है यहाँ टॉप में, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अलाइन टॉप लेफ्ट, लेफ्ट के टॉप में है। आप इस पे इसको रहने देते हैं टॉप में ही, इसको हम कर देते हैं सेंटर में, और इसको हम कर देते हैं राइट, सॉरी ये लेफ्ट में, और ये वाले को हम कर देते हैं राइट पे। दिख गया? सेम नीचे जो ऑप्शन है इसको हम कर देते हैं सेंटर और लेफ्ट, लेफ्ट के सेंटर में, ये हम कर देते हैं अलाइनमेंट को सेंटर और सेंटर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन सेंटर एंड क्या, राइट। थर्ड ऑप्शन में अपन देख लेते हैं बॉटम और लेफ्ट, यहां पर बॉटम और सेंटर, देन लास्ट वाला बॉटम और राइट। तो ये 9 अलाइनमेंट समझ में आ गया। 10वां अलाइनमेंट हम देखते हैं कॉस्ट को। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो कॉस्ट है ना वो एंगल 90 ऐसा रहे, इसका जो है ना ऐसा हो जाए, ये ऐसा दिखे। देखो हम अपने एंगल जो है चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा जैसे हम एंगल चेंज कर रहे हैं वैसे ही क्या हो जा रहा है, हमारा अलाइनमेंट का भी जो शेप्स है वो चेंज हो जा रहा है। एंगल चेंज करने के भी बाद भी हम अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है सेल की मार्जिन। सेल की मार्जिन बोलने से समझ में आ रहा है कि ये जो डब्बा है इसके अंदर जो मेटल लिखा है उसके अंदर कितनी मार्जिन छोड़नी है। फिलहाल देखना यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है, टॉप और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन लेफ्ट और राइट में मार्जिन है। मतलब आप मेटल एकदम चिपका हुआ नहीं है। देखो मैं कर्सर रखा हूँ यहाँ पर, या यहाँ पर ले लेता हूँ कर्सर, इसमें ले लेता हूँ, इसमें आप देखेंगे समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा मैटर है इसलिए। तो यहाँ देखो क्या, अच्छा ये तो सेंटर में था, अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट कर देता हूँ। देखो लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन में आप जाएंगे तो देखना लेफ्ट में एकदम चिपका हुआ नहीं है, लेकिन टॉप को देखिए एकदम चिपका हुआ है। अब मैं वो जो जो थोड़ा सा स्पेस बचा है मैं उसको भी करना चाह रहा हूँ कि नहीं वो चिपक जाए यार पूरा, रहने दो। तो इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। देखो अब देखो, तो ये होता है हमारा मार्जिन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? नेक्स्ट, तो यहां से हम सेल के अंदर, मतलब जो सेल है उसके अंदर जो मेटल लिखा है उसकी मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब आता है फार्मूला। फार्मूला में जो हमारा टेबल है ना उसमें जोड़ना घटाना गुना भाग ये सब हो जाता है। तो पहले असेंडिंग है, असेंडिंग देख लेते हैं। फिलहाल देखिए ये जो आपका जो कहना चाहिए टेबल है नीचे वाला, ये ऑलरेडी जमा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जमा करके और देख लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किया, देन ओके कर दिया। अभी देखो 1 2 3 4 5 नंबर और नेम वगैरह जो है ये अल्फ़ाबेट में है ना, तो ये नंबर के बाद आते हैं इसलिए ऐसा जम गया। फिर से हम चले जाते हैं, इसको डिसअसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, अब ऊपर चला जाएगा। चला गया। किसी भी को आप कहीं भी कर्सर रख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको करेंगे तो ये पूछता है किसको जमाना है, सॉर्ट बाई कॉलम 1 2 3 4। मैंने कहा कॉलम 2 को।
कैसे जमाना है, टेक्स्ट है कि नंबर है कि डेट है, तो टेक्स्ट है। किस टाइप से चलाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। पैराग्राफ वाला है क्या, तो हाँ पैराग्राफ वाला है, देन ओके कर दो। ठीक है, आया समझ में। अब आता है रिप्लेस रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो दिख रहे हैं, ये काम क्या आएगा बता रहा हूं। इस टेबल को, नीचे वाला टेबल को पहले डिलीट मार देता हूं, डिलीट टेबल, हट गया। इस टेबल को, सेकेंड वाला जो कि टेबल है, इस पे मैं गया और इसकी जो कॉलम की चौड़ाई है वो ऑटो फिट कर देता हूं मैं। ऑटो फिट टू कंटेन कर दिया एक, दूसरा ऑटो फिट टू विंडो, नहीं ऑटो फिट टू विंडो ठीक है, इसको मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ ये वाले को। ठीक है, इस पर भी वैसे ही कर लेते हैं। ये इक्वल हो गया, थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आ जाए। ऑटो फिट टू विंडो, सारे डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं वापस नॉर्मल, और जो कैटेगरीज हैं वो भी सीधा सीधा सिंपल सा हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा, एकदम बराबर हो गया ना। कंटेंट क्लियर और हाइट भी छोटा सा। ठीक, मैं इधर मैटर है, इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे गया, एंटर किया, टैप की किया और फिर पेस्ट कर दिया। फिर लास्ट में गया, फिर टैप की किया, फिर पेस्ट कर दिया। यह एक काम कर लेते हैं, रहने दो, इंसर्ट कर लेते हैं ना। इंसर्ट टेबल, टेबल इंसर्ट टेबल में जाकर के कितने कर लेते हैं, सॉरी टेबल बोलता हूँ, रो ये है ना। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और इंटायर रो कर देता हूँ बिलो। तो जितना करते जाएंगे, सेलेक्ट करके करेंगे ना, तो उतना टेबल, उतना जो है रो एक साथ आ जाता है। अब इसमें कॉपी तो कर लिया था मैं, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दे रहा। क्या बोले, ये पेस्ट कर दिया। समस्या ये आ रही है कि जो ऊपर की जो हेडिंग है वो हमारे पास नहीं है। दिखा, समझ में आया। पहला वाला पेज, पहला वाला टेबल में हेडिंग है और दूसरा वाला टेबल में हेडिंग नहीं है, दूसरा पेज में। अब दूसरा में नहीं है तो नीचे जब जाएंगे तो समस्या है कि यार लिखे तो लिखे क्या, क्योंकि हेडिंग तो है ही नहीं, है ना। तो इस समस्या के लिए क्या है, आप कर्सर कहीं पे भी रखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिपीट हेडर रो को क्लिक कर दीजिए। ये देखो, जब आप हेडर रो क्लिक करेंगे ना, ये हेडर रो है, तो आप यहाँ पर रिपीट हेडर रो कर देंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पहला वाला पेज में भी हेडिंग रहेगा और दूसरा पेज में भी हेडिंग आ जाएगा। अब आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो हेडिंग आता जाएगा। आ रहा समझ में, ये देखो, ये दूसरा पेज आया, नेक्स्ट पेज आया, इसमें भी हेडिंग आया। हेडिंग में दिया क्या, नहीं, नंबर भले दिया हूं लेकिन बाकी तो नहीं दिया हूं कुछ भी। आ रहा समझ में। तो ये रिपीट हेडर रो समझ में क्या आ गया। अब आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। मतलब ये टेबल में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में। तो आप टेबल को सेलेक्ट कर दो और कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दो। कैसे चाहिए, तो यहां आप जाओ। अच्छा, ये टैब तो है ही ऑलरेडी, टैब में टैब के हिसाब से चाहिए तो ओके कर दो। ये देखो बन गया, टेबल गायब, है ना। आगे समझ में। वापस लाना है तो कैसे करेंगे, फिर से वही सेलेक्ट कर लेंगे,
और इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इधर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो टैब के हिसाब से आप कर दो तो दिखा जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना 8 है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 204 है, कॉलम की चौड़ाई क्या है फिक्स है, और ओके कर दो, वो वापस आ जाएगा। आ गया, सिंपल सा है। तो इस तरह से हमारा लेआउट खत्म। अच्छा, जोड़ने का फार्मूला बचा है। आप कहीं पे भी कर्सर रख लो, जहाँ पे भी लास्ट है वहीं पर, और यहाँ पर ना सम फार्मूला में चले जाओ। अब ये सम एबो करोगे तो ऊपर आएगा, सम बिलो कर दोगे तो नीचे होगा, नीचे का काउंट करेगा। सम एवरेज कर दोगे तो सम एवरेज कर निकालेगा, मतलब सम के जगह में एवरेज करोगे तो एवरेज निकालेगा। तो जो भी आपको फार्मूला लिखना है आप यहाँ पर जा करके फार्मूला को टाइप करेंगे, जो टाइप करेंगे तो फिर वो आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसा। अराउंड, मिनिमम, मैक्सिमम सभी मिल जाएंगे आपको। एवरेज कर दिया और ओके कर दिया। एबो लिख देता हूं, है ना, इसको हटाया, क्या लिखा, एवरेज कहां से कहां तक का, एबो। अच्छा, गलत आया, स्पेलिंग गलत लिखा हूं करके इस गलत आएगा। ठीक है, जब भी आप गलत लिखेंगे तो गलत आएगा ना, ABOVE, एबो। ओके, आ गया। तो ऊपर का एवरेज आ गया 4.9। क्लियर। इधर इसको डिलीट कर देता हूं, नहीं रहने देता हूं। आ गया ना ये समझ में। तो लेआउट पूरा खत्म। आगे का ऑप्शन नेक्स्ट डे है कि नहीं।